नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने उर्दू के 4 टेस्ट करवाए हैं साथियों, और ये 5वां टेस्ट है। टॉपिक मेरा इस बार था, जो पिछली बार टेस्ट हमने करवाया था वो टॉपिक था गज़ल गो शायर और उनके कारनामों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात। एक बार और सुन लीजिए, गज़ल गो शायर और उनके कारनामों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात। तो इस हवाले से हमने जो है गज़ल और गज़ल के जो भी पूछे गए सवालात हैं वो हम पिछले टेस्ट में करवा चुके थे। आज ये टेस्ट नंबर 5 है। तो टेस्ट नंबर 5 में हम गज़ल गो शायरों से शुरुआत करेंगे। तो गज़ल गो शायरों में सबसे पहले साथियों, गज़ल गो शायरों में हम सबसे पहले बात करेंगे वली दकनी। तो आज हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है वली दकनी और उनके कारनामों से मुताल्लिक़ सवालात। चूँकि गज़ल गो शायरों में 14-15 जो भी शायर आते हैं उनमें सबसे पहले हम वली दकनी से शुरुआत कर रहे हैं। तो वली दकनी से हम शुरुआत करेंगे और वली दकनी के गज़ल से जो भी सवाल पूछे गए हैं आज तक किसी न किसी इम्तहान में, चाहे वो नेट में हो, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, चाहे एलटी में और चाहे जीआईसी में, तो वली दकनी के गज़लों से संबंधित जो भी सवाल आज तक पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे और सिलसिलेवार उनका हल देखेंगे, उनका उत्तर देखेंगे। तो इस संबंध में साथियों देखिए, पहला प्रश्न, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, नेट में भी आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है, एलटी और जीआईसी में भी आ चुका है। तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया है? पहला प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं। पहला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है रतन नाथ, तीसरा है नसीरुद्दीन हाशमी और चौथा है अब्दुल्ला हुसैन। तो साथियों 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प है वो बताना है। तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया था? ये दिया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो 41वें सवाल का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, यह किसका कौल है? वही सवाल है, दोबारा इसको पूछा गया है, रिपीट किया गया है दूसरे रूप में। देखिए, पहला पूछा गया था वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया है, और वही सवाल फिर आया कि उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, ये किसने कहा है? ठीक है, तो सवाल वही है, इसका मतलब इसका जवाब भी वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगले सवाल पर बढ़ते हैं साथियों। किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? ये सवाल देखिए 2006 जून में पूछा गया है। किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? सवाल को समझें, उसके बाद विकल्प को देखें। विकल्प 43वें का विकल्प ए वली है, बी मीर तकी मीर, सी गालिब और डी मीर दर्द। तो इस सवाल का सही जवाब दीजिए साथियों। इस सवाल का सही जवाब होगा वली। वली जो हैं इनके वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। ऐसा सवाल कहीं भी आपको मिले तुरंत आप सही टिक लगाएं। इसीलिए ये टेस्ट करवाया जा रहा है कि आपकी जो आपका जहन है वो आपका तेज़ हो जाए और कहीं भी ऐसा सवाल मिले तो आप उसको तुरंत हल कर दें। 44वां सवाल देखिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? प्रश्न वही है, आपकी वली का नाम नहीं लिया गया, वली विकल्प में दे दिया गया है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? वली। 44वें का सही जवाब वली हो जाएगा, वली दकनी। 45वां देखिए साथियों। वली कहाँ के रहने वाले थे? 45वां प्रश्न पूछा गया है 2006 दिसंबर में कि वली कहाँ के रहने वाले थे? विकल्प दिया हुआ है दिल्ली,
आगरा, औरंगाबाद और अजीमाबाद। तो 45वें सवाल का सही जवाब औरंगाबाद है साथियों। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वली दक्नी औरंगाबाद के थे। अगले सवाल पे चलते हैं। दक्नी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई? ये सवाल देखिए 2006 दिसंबर में पूछा गया है। 46वां सवाल, दक्नी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई? मतलब दक्नी का कोई शायर था, उसका एक दीवान था, उस दीवान ये इतना मशहूर हुआ कि दिल्ली में उसने धूम मचाई। कौन सा शायर था? ए है मोहम्मद कली कुतुब शाह, बी है अली आदिल शाह सानी, सी है वली दक्नी और डी है गवासी। तो 46वें का सही जवाब बताइए साथियों। 46वें का सही जवाब बिल्कुल वली दक्नी हो जाएगा, बिल्कुल वली दक्नी, सी। तो 46वें का सही जवाब वली दक्नी। अगले सवाल पे आते हैं साथियों। वली का साले वफात क्या है? मतलब वली के वफ़ात का कौन सा साल है, ये आपको बताना है। 2007 जून में पूछा गया है और कई परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा गया है। तो 47वां सवाल कह रहा है कि वली का साल वफ़ात बताइए। पहला है 1720, दूसरा है 1703, तीसरा है 1715, चौथा डी है 1707। तो 47वें सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 1720। 1720 में वफ़ात इन्होंने पाई थी वली दक्नी ने। 48वें पे चलते हैं। किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है? ऊपर हम लोग ये सवाल कर चुके हैं, ये रिपीटेड है। 2008 दिसंबर में दोबारा फिर पूछा गया, इसको पहले 2006 में पूछा गया था। तो 48वें का सही जवाब क्या है? आप सभी लोग जानते हैं 48वें का सही जवाब वली दक्नी है। 49वें पे चलते हैं साथियों। 49वां सवाल कह रहा है मसनवी शहर सूरत किसने लिखी है? मसनवी शहर सूरत किसने लिखी है? 2009 में ये पूछा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? विकल्प पढ़ लीजिए आप। अहमद गुजराती, दूसरा है वली औरंगाबादी, तीसरा है शाह हातिम, चौथा है सिराज औरंगाबादी। तो 49 के इन चारों विकल्पों में से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? वली औरंगाबादी, क्योंकि वली जो थे वो औरंगाबाद के थे। ऐसा भी प्रश्न ऊपर हम लोग देख चुके हैं। 50वें पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है 50वां सवाल है किस शायर के दीवान की आमद से, आपको दिख रहा होगा, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को, ये आया है 2011 जून में। किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सिराज औरंगाबादी, बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी है वली दक्नी, डी है इब्न निशाती। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखो साथियों कौन सा सही होगा इसका। तो 50वें का आंसर सी बिल्कुल सही है। 50वें का विकल्प सी बिल्कुल सही है, वली दक्नी। वली दक्नी के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है। अगले पे चलते हैं 51वें पे। 51वां सवाल है दिल्ली में शादुल्ला गुलशन से किस दक्नी शायर ने मुलाकात की? 2011 में आया है ये, दिसंबर में। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिल्ली में शादुल्ला गुलशन से किस दक्नी शायर ने मुलाकात की? ऑप्शन ए है वजही, बी है सिराज, सी है वली दक्नी, डी है गवासी। दिल्ली में शादुल्ला गुलशन से किस दक्नी शायर ने मुलाकात की? तो 91 का आंसर बताइए साथियों। चारों ऑप्शन देख लीजिए और फिर 51वें सवाल का आंसर क्या होगा? वली दक्नी, वली दक्नी। तो चलते हैं फिर अगले पेज पे। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 देखिए साथियों। सवाल नंबर 52 है मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मसनवी शहर सूरत किसकी तकलीफ है? अभी हमने 2008 में इसको किया था, 2008 में आया था ये।
मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? ऑप्शन नंबर ए है अहमद गुजराती है, अहमद गुजराती, बी गवासी, सी सिराज और डी वली दखनी। तो ऑप्शन नंबर बताइए साथियों, 52वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वली दखनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 53वां सवाल है, किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया जाता है? ये क्वेश्चन है बढ़िया, देखिए। किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है वली, बी है गवासी, सी है मजहर जाने जाना, डी है मीर तकी मीर। ये 2012 दिसंबर में आया हुआ सवाल है साथियों। एक बार फिर से विकल्प देख लीजिए, वली, बी गवासी, सी मजहर जाने जाना और डी मीर तकी मीर। सवाल है कि शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया जाता है। 53वां सवाल। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर वली दखनी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं साथियों, 54वें पे। 54वां सवाल है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? देखिए, तीसरी बार ये रिपीट हुआ, 2012 में फिर आया है, 2008 में, 10 में और फिर 12 में। मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मसनवी शहर सूरत वली दखनी की तख्लीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 55वां सवाल। गुल व बुलबुल का गरम है, गुल व बुलबुल का गरम है बाजार। ये देखिए साथियों, गुल व बुलबुल का गरम है बाजार, दिसंबर 2013 में आया है। इस चमन में ये 2 लाइन का एक मतलब शायर दिया हुआ है, 2 लाइन का, और ये बताना है कि किसका है ये शायर किसका है। तो फिर से पढ़ते हैं, गुल व बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करूं, इस चमन में जिधर निगाह करूं। ये शायर किसका है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है निज़ामी, बी है वली, सी है सिराज और डी है हातिम। तो सवाल नंबर 55 है ये। सवाल नंबर 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? वली दखनी। सारे सवालों को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है 56वां, वली का हम असर शायर कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वली का हम असर शायर कौन है जिसका जिक्र कर खुद वली ने अपने कलाम में किया है? देखिए, वली का ऐसा कौन सा शायर हम असर है जिसका जिक्र वली ने खुद अपने जो है कलाम में किया है। ये जून 2015 में आया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, देख लीजिए। वली का हम असर शायर कौन है जिसका जिक्र खुद वली ने अपने कलाम में किया है? तो पहला ऑप्शन है सैयद फिराकी, दूसरा है सिराज औरंगाबादी, तीसरा है फ़कीरुल्लाह आज़ाद और चौथा डी है दाऊद औरंगाबादी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद फिराकी, बी है सिराज औरंगाबादी, सी है फ़कीरुल्लाह आज़ाद और डी है दाऊद औरंगाबादी। तो 56वें का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सैयद मोहम्मद फिराकी। सैयद मोहम्मद फिराकी जो थे वो वली औरंगाबादी के हम असर थे और इनका जिक्र वली औरंगाबादी ने खुद अपने कलाम में किया है। अगले सवाल पे चलते हैं, 57वें पे। किसका दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाला किया था? देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है ये। किसका दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाला किया था? ये जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है और कई परीक्षाओं में आया हुआ है। ये मुझे जहाँ तक मालूम है कई पेपर में आ चुका है कि किसका दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाला किया था। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, मीर, बी आबरू, सी वली और डी सिराज। तो 97 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57, सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी वली दखनी। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों, सवाल नंबर 58। किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वूर किया जाता था? ये सभी आप लगभग आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा आदम किसको कहा जाता था। जुलाई 2016 में पूछा गया है यह सवाल
और कई परीक्षाओं में ये भी सवाल आया है, किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वूर किया जाता था? ऑप्शन नंबर आबरू, ए, बी है हातिम, सी है वली और डी है मीर। तो इस सवाल का जवाब हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि इस सवाल का जवाब वली दखनी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। मुंदरजा जेल शेर किस शायर का है? देखिए दो लाइन शेर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस शायर का है। शेर देखिए, ए नूर जान व दीदा तेरे इंतज़ार में, ए नूर जान व दीदा तेरे इंतज़ार में, मदद हुई पलक सो पलक आशना नहीं। देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि ए नूर जान व दीदा तेरे इंतज़ार में, मदद हुई पलक सो पलक आशना नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वली औरंगाबादी, बी है सिराज औरंगाबादी, सी है इब्न निशाती और डी है हाशमी बीजापुरी। तो इस शायर के लिखने वाले कौन हैं? इस शायर के शायर कौन हैं? इन चारों ऑप्शन में से साथियों बताइए। वली औरंगाबादी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वली के इस शेर को मिसरा औला से मुकम्मल कीजिए। मतलब कोई शेर है वो आधा दिया हुआ है और उसका दूसरा भाग आपको बताना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा यही बताना है। तो शेर है पहला, मजनू हो तेरे गम को बियाबां सो कहूँगा, मजनू हूँ तेरे गम को बियाबां सो कहूँगा। फिर अगला इसका शेर बताना है आपको इन ऑप्शनों में से कि परी मुझ पे हुई चूब सी जलकर, और इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे है अगले पेज पे में से बताना है कि कौन सा जवाब सही हो जाएगा 60वें का। तो फिर से एक बार सवाल देख लीजिए। वली के इस शेर को मिसरा औला से मुकम्मल कीजिए, यानी कि एक मिसरा दिया हुआ है, दूसरा मिसरा इन्हीं में से खोजना है आपको। तो पहला मिसरा है, मजनू हूँ तेरे गम को बियाबां सो कहूँगा। तो इसके आगे का क्या है, जलता हूँ शब व रोज़ तेरे गम में ए साजन। बी है, कुर्बां परी मुझ पे हुई चूब सी जलकर। और इसके आगे का ये मिसरा, मुझ पर न कर व जुल्म तुम ए लैला ख्याल, तारीफ़ तेरे कद की अलिफ व अरमरी जिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा? इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुझ पर न कर जुल्म तुम ए लैला ख्याल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगले पेज पे अब चलते हैं साथियों। अगला सवाल है 61वां कि गैर हैरत है खबर इस आईना रू की, किसे राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गैर हैरत है खबर इस आईना रू की, कैसे किसे राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है। अब ये पूछा गया है कि किसका शेर है ये। पहला ऑप्शन है मीर, दूसरा सिराज, तीसरा सी वली और डी आबरू। तो 61 नंबर का सवाल आप देखिए साथियों, एक बार फिर से सवाल पढ़ लें। गैर हैरत है खबर इस आईना रू की, किसे राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है। तो ये जून 2019 में पूछा हुआ सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है मीर, बी है सिराज, सी है वली और डी है आबरू। तो सवाल नंबर 61 का सही जवाब वली औरंगाबादी। आगे चलते हैं। अब वली, हमने कहा था साथियों कि आज का जो हमारा टॉपिक है
आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? आज का जो हमारा टॉपिक है आज का वो कौन सा टॉपिक है साथियों? हमने बताया था आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वली दक्नी और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवालात। तो वली दक्नी और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवाल हो गए। अब आगे टॉपिक आता है दर्द और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवालात। तो कुछ सवाल हैं इस पेज में, तो कर लेते हैं। कुछ सवाल इस पेज में हैं, दर्द और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवालात। ठीक, तो अब कुछ सवाल हैं तो कर लेते हैं। पहला सवाल है साथियों 62 नंबर, देखिए, उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? तो 62वें का पहला ऑप्शन है दर्द, दूसरा है मीर, तीसरा है मोमिन और चौथा है गालिब। एक बार फिर से देखिए, उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? तो उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? दर्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 63वां सवाल है, तसव्वुफ़ किस शायरी की शिनाख्त है? देखिए, तसव्वुफ़ किस शायरी की शिनाख्त है? 2007 जून में पूछा गया है। तसव्वुफ़ किस शायरी की शिनाख्त है? ए है नाजी, बी है मीर तकी मीर, सी है मीर दर्द और डी है नासुख। तो 63वें का कौन सा सही हो जाएगा? 63वें का मीर दर्द। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 64वें पे। 64वां है, इनमें कौन सूफ़ी शायर है? देखिए, फिर पूछा गया 2008 दिसंबर में, सूफ़ी शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। 64वें का ऑप्शन बी। अभी ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं, 65वें पे। किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? देखिए, 2010 में पूछा गया है, किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? तो 65वें का कौन सा सही हो जाएगा? लगभग सभी लोगों को पता होगा कि दर्द ने कोई भी कसीदा नहीं लिखा है। ख्वाजा मीर दर्द ने कोई भी कसीदा नहीं लिखा है। अगले पे चलते हैं, 66वें पे। जेल में किसने मसनवी नहीं लिखी है? 2012 में पूछा गया है कि मुंदरजा जेल में कौन से शायर ऐसे हैं इन चारों में से जिन्होंने मसनवी नहीं लिखी है? तो 66वें का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है दर्द, बी है सौदा, सी है मीर हसन और डी है मीर तकी मीर। तो 66वें का कौन सा सवाल सही हो, जवाब सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मीर दर्द। ये दर्द ने कोई भी मसनवी नहीं लिखी है और ना ही कोई कसीदा लिखा है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो दर्द हैं, ख्वाजा मीर दर्द जो हैं, उन्होंने ना कोई मसनवी लिखी है और ना ही कोई कसीदा लिखा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी सवाल आएगा तो तुरंत सही करिएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सूफ़ी शायर है? ये रिपीटेड सवाल है, तो ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल है, इनमें से कौन शायर बुलंद पाया सूफ़ी भी माना जाता है? वही सवाल है, थोड़ा सा जो है लंबे में लिख दिया गया है दूसरे रूप में, लेकिन है वही सवाल। इनमें से कौन सा शायर बुलंद पाया सूफ़ी भी माना जाता है? तो कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। 68वें का कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। 69वां सवाल। 69वां सवाल, इसका जो है ऑप्शन दूसरे पेज में कटा हुआ है, तो वैसे भी ये टॉपिक हम कल करवाएंगे साथियों। तो आज का जो है वली दक्नी और उनके जो है कारनामों से मुताल्लिक जो सवालात थे वो आज हो गए हैं, और कुछ दर्द और उनके कारनामों से मुताल्लिक कुछ सवाल 4-5 आज हो गए हैं, बाकी 5-6 हो गए हैं, बाकी कल हम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग पूरा वीडियो देखा करें साथियों, शुक्रिया।